कोलकाता की एक ठंडी और धुंधली शाम थी, जब शहर की गलियों पर धुआंसा कोहरा उतर आया था और हवाएं इस तरह बह रही थीं जैसे किसी अनकहे रहस्य की सरगोशियां कर रही हों। उस समय तारानाथ तांत्रिक अपनी पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठे थे। सामने लकड़ी की मेज पर मिट्टी का प्याला रखा था जिसमें आधी ठंडी चाय की भाप अब भी किसी अदृश्य नाड़ी की तरह ऊपर उठ रही थी। कमरे के कोने में जलती लालटेन की पीली लौ दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थी। कभी लगता जैसे कोई परछाई दरवाजे के पास खड़ी है, कभी लगता जैसे कोई कंकाल हंस रहा हो। और तारानाथ, जिनकी आंखों में हमेशा किसी अनजानी दुनिया की चमक रहती थी, ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो। यह कहानी मेरे जीवन की सबसे भयावह साधना की है और शायद आज तक किसी से पूरी तरह साझा भी नहीं की, क्योंकि कुछ बातें जितनी बोली जाए उतनी ही भारी हो जाती हैं। उन्होंने गहरी सांस भरी और बोले, बरसों पहले जब मैं अभी तंत्र के मार्ग पर नया साधक था, तब मेरी भेंट काशी के एक वृद्ध साधु से हुई थी, जिसका नाम लोग आदर से भैरवनाथ बाबा कहते थे। उनके चेहरे पर असंख्य झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब नीली चमक थी, जैसे भीतर सैकड़ों वर्ष पुराने रहस्य छिपे हों। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुझे सचमुच जानना है कि जीवन और मृत्यु के परे क्या है, तो मृत्यु का दीपक खोजना होगा। यह दीपक साधारण नहीं था, इसकी लौ में परलोक की झलक दिखती थी, आत्माओं की यातना और मुक्ति दोनों ही नजर आती थीं, मगर उसकी रक्षा एक प्रेतनी करती थी, और वही प्रेतनी साधक की अंतिम परीक्षा लेती थी। तारानाथ ने चाय का एक धीमा घूंट लिया और आगे बढ़े। मैंने वह चुनौती स्वीकार की और पहुंचा वाराणसी के उस प्राचीन श्मशान घाट पर, जहां रात के तीसरे पहर में ही साधना आरंभ की जा सकती थी। गंगा किनारे उस श्मशान का दृश्य आज भी मेरी आंखों में ताजा है। चारों ओर जलती चिताओं की राख हवा में तैर रही थी, लपटें आसमान को छूकर बुझ रही थीं, और बीच बीच में कुत्तों के रोने और उल्लुओं की आवाजें जैसे मंत्रों के साथ गूंज रही थीं। मैंने अपनी आसन बिछाई, राख अपने शरीर पर लगाई और मंत्र जाप शुरू किया। हर मंत्र के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखा हाथ मेरी आत्मा को खींच रहा हो। समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था, पर अचानक मुझे लगा कि श्मशान की हवा बदल गई है, ठंड और भारी हो गई है, और उसी धुंध से एक काली परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह परछाई एक स्त्री के रूप में सामने आई। लंबा काला केश, लाल आंखें, चेहरा जला हुआ सा और आवाज जैसे लोहे को घिसा जा रहा हो। उसने कहा, मृत्यु का दीपक पाना चाहते हो तो अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि दो, बिना बलि के दीपक जलता नहीं। उसकी आवाज सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। साधना अधूरी छोड़ना मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन था। मैंने आंखें बंद की और सोचा कि मेरे लिए सबसे प्रिय क्या है। तभी मेरे मन में माँ की लोरी गूंज उठी। बचपन में जब वह मुझे गोद में सुलाती थीं तो गाती थीं। वही स्मृति मेरे जीवन की सबसे मीठी और गहरी थी, और उसी क्षण मैंने निश्चय किया कि वही मेरी आहुति होगी। तारानाथ की आंखें थोड़ी नम हुईं और उन्होंने लंबी सांस खींचकर कहा, जैसे ही मैंने माँ की लोरी अपने हृदय से त्याग दी, चारों ओर श्मशान की राख घूमने लगी और मेरे सामने एक दीपक प्रकट हुआ। उसका आकार छोटा था, लेकिन उसकी ज्योति नीली और अद्भुत थी, जैसे उसमें हजारों आत्माएं तैर रही हों। वह दीपक प्रज्वलित होते ही मुझे लगा कि मैं किसी और लोक में पहुंच गया हूं। वहां समय ठहर गया था। मेरे चारों ओर असंख्य आत्माएं घूम रही थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं, कुछ मुक्ति की ओर बढ़ रही थीं, तो कुछ जन्म जन्मांतर की जंजीरों में बंधी चिल्ला रही थीं। मैंने देखा कि राजा, रंक, साधु और पापी, सभी आत्माएं उस ज्योति में समान थीं। वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई धर्म कर्म का भेद नहीं था, बस आत्माएं और उनकी अधूरी इच्छाएं थीं। उस क्षण मुझे लगा कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई बड़ी दीवार नहीं है, बस एक पतला पर्दा है, और मृत्यु का दीपक उस पर्दे को पारदर्शी कर देता है। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन वह अनुभव सुखद नहीं था। जितनी आत्माएं मैंने देखी, उतना ही भारी बोझ मेरी आत्मा पर चढ़ता गया।
मुझे लगा जैसे मैं उनकी पीड़ा अपने भीतर उतार रहा हूँ। तभी प्रेतनी फिर प्रकट हुई और बोली, तूने दीपक पा लिया, पर याद रख, इसे साधारण मनुष्य के जीवन में ले जाना विनाश को बुलाना है। इसे यहीं छोड़ दे, वरना तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था, और मैंने समझ लिया कि ऐसी शक्ति इंसानों के लिए वरदान नहीं बल्कि शाप है। इसलिए मैंने मृत्यु का दीपक उसी श्मशान में छोड़ दिया और पीछे मुड़कर कभी उसे देखने की कोशिश भी नहीं की। पर उस दिन के बाद मेरी साधना का मार्ग बदल गया। मैंने समझा कि तंत्र का असली उद्देश्य शक्ति पाना नहीं बल्कि सत्य को देखना है, और सत्य हमेशा मधुर नहीं होता, कभी कभी वह इतना कड़वा होता है कि आत्मा तक कांप जाती है। तारानाथ ने यह कहते हुए अपनी लालटेन बुझा दी। कमरा तुरंत अंधेरे में डूब गया। बाहर की हवा ने खिड़की को जोर से झकझोर दिया और ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कमरे में कदम रखा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि हम में से कोई सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तभी उनकी आवाज फिर गूंजी, याद रखो बेटा, यह दुनिया जितनी दिखती है उतनी ही नहीं है। इसके पीछे असंख्य परतें हैं, और तांत्रिक वही होता है जो उन परतों को देखने की हिम्मत रखता है। मगर जो देख लिया उसे जी पाना हमेशा संभव नहीं होता। इतना कहकर वे फिर शांत हो गए, और कमरे का अंधेरा हमारे मन में स्थायी छाप छोड़ गया, जैसे हम सबने भी थोड़ी देर के लिए मृत्यु के दीपक की नीली लौ में झांक लिया हो।